एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस द्वारा ईवीएम मशीनों पर उठाए जा रहे सवालों के बाद भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर अपना जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा दोहरा मापदंड अपनाती है। जब कांग्रेस जीत जाती है तो वो चुप्पी साध लेती है और जब कांग्रेस हारती है तो वो इस प्रकार के दोषारोपण करती है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, लेकिन तेलंगाना को लेकर कांग्रेसियों ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन जहां हार हुई वहां कांग्रेस इस प्रकार के बयान दे रही है। ओपी धनखड़ बुधवार को झज्जर के गांव अहरी में भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। धनखड़ यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोहरी राजनीति कर रही है और यही कारण है उसके नीचे जाने का। उन्होंने चेताया कि जब तक कांग्रेस अपने रवैये को नहीं सुधारेगी तब तक उसकी राजनीति में सुधार आने वाला नहीं है। अहरी गांव में है, दोपहर बाद माचरोली में है और प्रतिदिन जो है हर गांव में ये यात्रा पहुंच रही है। जब तक सारे गांव देश के पूरे नहीं हो जाएंगे यात्रा चलेगी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है और मैं कहूँगा कि इस कार्यक्रम को उन्होंने बिल्कुल दिल से लिया हुआ है। उसके अब तक 3 बार वो इस यात्रा से खुद जुड़ चुके हैं। पहले ट्राइबल क्षेत्र में जहाँ यात्रा शुरू की वहाँ खुद गए। पीछे हमने देखा कि जिस दिन दोबारा पूरे देश में बसें यात्राएं शुरू की, ये व्हीकल शुरू किए, 20 नवंबर को खुद जुड़े। फिर अभी उत्तराखंड से वो फिर जुड़े। आने वाले सप्ताह में फिर वो जुड़ने वाले हैं और उन्होंने हर विधायक, सांसद, पार्टी पदाधिकारी सबकी ड्यूटी लगा रखी है कि सब जाएं। बल्कि मुझे 2 दिन से काम दिया हुआ था कि मैं हरियाणा के सभी सांसदों पे जाऊं और उनसे बातचीत करूं कि वो यात्रा में कहाँ कहाँ गए, उनसे फीडबैक ले, कमी क्या है, अच्छा क्या है। तो सब जगह इतनी गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। पहली बार मैं ये कहूँगा कि सरकार जो है जनता के द्वार आ रही है। हम ये कहावत सुनते रहे कि प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, लेकिन अब कुआं प्यासे के पास आ रहा है प्रधानमंत्री जी की पहल से। इस यात्रा में 2 पीढ़ी शामिल हो रही है। एक अभी की वर्किंग जनरेशन, जिनको उज्ज्वला की गैस चाहिए, जिनको आयुष्मान कार्ड चाहिए, चिरायु कार्ड चाहिए, उसकी परिवार पहचान पत्र में कोई दिक्कत है। एक युवा पीढ़ी जो अमृत काल में विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रही है, अपने ज़माने की चुनौतियों से लड़ने का संकल्प ले रही है। तो ये यात्रा बहुत सफल हो रही है। सब जगह स्वागत का वातावरण है और बहुत सारी चीज़ों का ये मौके पर निपटारा कर रहे हैं। उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, कुछ लोगों की बुढ़ापा पेंशन बना रहे हैं, किसी का आयुष्मान चिरायु कार्ड नहीं बना है तो वो बना रहे हैं। तो इस पहल की सभी सांसदों ने भी मैं कहूँगा कि प्रशंसा की कि ये बहुत ही अभिनंदनीय पहल है। जी, एक तरफ भाजपा जहां 3 राज्यों के चुनाव जीतने पर खुशी से लबरेज है, उधर विपक्ष जो है इसका ठीक राजा ईवीएम मशीनों पर फोड़ रहा है। देखिए, विपक्ष का हमेशा दोहरा मानदंड इसमें रहे हैं। जब वो जीतते हैं तो इस पर चुप खींच जाते हैं और जब वो हारते हैं तो इस प्रकार से ईवीएम को दोष देते हैं। तेलंगाना में उनकी जीत हुई है, उस पर वो नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी जगह जब बुरी तरह से पराजय हुई तो तब वो इस पर बोलते हैं। और जब तक विपक्षी दल, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस पर अपना रवैया नहीं सुधारेंगे, उनकी राजनीति में भी कोई सुधार नहीं हो सकता। उनकी राजनीति के नीचे जाने का कारण ही ये है कि वो सामान्यतः इस प्रकार के झूठे बहानों के साथ राजनीति करना चाहते हैं। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।